ओके, FY बीकॉम सेमेस्टर 2, वेलकम बैक। आप लोग का बहुत लंबे समय बाद वेलकम हुआ है। वोकेशनल स्किल इन अकाउंटेंसी सेमेस्टर 2 के कुछ वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट अब बन रहे हैं। सर ऐसा क्यों? कुछ वीडियोस इसके लिए बने थे क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, राइट। आप लोग की केटी की एग्जाम थी जो सेम 3 के लिए थे, उनके लिए वो बना था, सब समथिंग वैसा था। आज हम लोग बाकी के वीडियोस कर लेंगे। एक चीज नोट की है कि देयर आर 63% ऑफ द ऑडियंस हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, राइट। आपको इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है, समझ में आ रहा है, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा भी कोई चैनल है जो गाली दे के सिखा रहा है, हंस के सिखा रहा है ना, इजीएस्ट वे में सिखा रहा है थोड़ा सा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो वीडियोस को, सो दैट हम लोग आगे बढ़े। बराबर है। स्वार्थी बना बहुत गलत होता है। हम जितनों का भला कर सके इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत जरूरी है। लेट एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द वीडियोस दैट वी आर हैविंग ऑन आवर चैनल। बराबर। क्यों? जितना आप सब्सक्राइब करोगे अपनी फैमिली बढ़ती जाएगी, फिर वो सिल्वर बटन, फिर वो गोल्डन बटन, अपने लिए शायद डायमंड बटन भी बनाने की नौबत आ जाए। उतना शेयर करो। बड़ा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो उतना अपने वीडियोस ऊपर आएंगे, दूसरे लोगों का भला होगा। यस, लेट अस सी। वी आर डूइंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कौन से डॉक्यूमेंट्स है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं उसका। अब बिजनेस चलाना है तो ऑब्वियसली वी नीड सम डॉक्यूमेंट्स। यस, व्हाई? सर, फॉर रजिस्ट्रेशन। Without registering your business will not come into existence, right? So you need to register. For registration you need memorandum and article of association, जरूरी है। एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है तो एक कंपनी का वर्किंग बता रहा है, एक लीगल रिक्वायरमेंट बता रहा है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट बता रहा है, कंपनी कैसे चलेगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है, राइट। बट ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होने जरूरी है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, उसको रजिस्टर करना जरूरी है। हाँ? अगर आप कोई पॉइजनस या केमिकल चीजों में डील कर रहे हो तो आपको उसका लाइसेंस जरूरी है ना। आपको उसका क्या बोलते हैं, परमिट जरूरी है। लीकर वगैरह अगर बिजनेस करना है तो यू नीड परमिट फॉर दैट, राइट। सो सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस लीगल डॉक्यूमेंट्स आर मस्ट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। चलो बिजनेस स्टार्ट हो गया, क्या बिजनेस रन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है? हाँ सर, हम लोग रोज का रिकॉर्ड करते हैं ना, बराबर है। अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं रोज का, करेक्ट। सो दोज रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इन द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। यस, वो चीजें हैं। बिजनेस बंद करते वक्त कुछ लगेगा क्या? हाँ सर, लगेगा, राइट। सो एवरी step by step, before starting the business till the end of the business, closing the business, you need documents, right? So what are the various documents and why they are necessary, that is to be understood in this topic। बराबर। तो इंट्रोडक्शन यही चीज है कि बिजनेस क्या है भैया, प्रॉफिट के लिए किया हुआ काम। तो उसमें रिकॉर्डिंग जरूरी है, डॉक्यूमेंट जरूरी है, करेक्ट। तो देखो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बस इतना ही कि आई हैव शोन यू, आई हैव said in very simple words in very short so that you can read and understand। बेसिक कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है। अगर यहाँ से नहीं पढ़ने हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यस, पीयूष राणा सब देगा, बस आप लेने की ताकत रखो, लेकिन दूसरों को शेयर भी करो, चैनल सब्सक्राइब भी करो। यस, मीनिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। व्हाट, इसमें क्या क्या आता है तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल रिकॉर्ड्स, बुक्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स, फाइल्स, रिपोर्ट्स, प्लान्स, डॉक्यूमेंटेशन, करस्पॉन्डेंस, फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर डेटा और एनी अदर आइटम एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड इट्स ऑपरेशन। Business documents have a particular importance for limiting contingent liabilities of the business। आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई, कंटिजेंट लायबिलिटी कहाँ लिखी? नीचे लिखी हमेशा। सर कंटिजेंट लायबिलिटी यानी क्या, हमें तो नहीं पता, एफआई में हो ना, आगे पता चल जाएगा। बरा वो लायबिलिटी जो शायद पे करनी पड़े, शायद ना पे करनी पड़े, दे आर नोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी। सर नहीं समझा, ठीक है। मेरा कंपनी है, मेरे यहाँ पे कोई मिस्टर एक्स है जो काम कर रहा है, ओके। उसको गुटखा चबाने की आदत है। अब वो मशीनरी पे काम कर रहा था, उसने मशीन का बटन ऑन किया, उसको शॉक लगा, चोकअप हो गया, हार्ट अटैक से मर गया।
उसके घर वालों ने बोला कि भैया आपकी गलती है, आपके मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ। मैंने बोला नहीं, आपके बंदे ने गुटखा खाया था, चोकअप से हार्ट अटैक आया, उसकी गलती है। अब केस हो गई, राइट? केस हो गई तो नाउ डिपेंड्स के केस कौन जीतता है। अगर वो लोग जीते तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, अगर वो लोग नहीं जीते तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो शायद शायद जो है उनको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, business documents have a particular importance for limiting contingent liabilities of the business. They also act as a proof for the organizations, right? Can be referred to any item of the years to come, है ना? अगर लिख के रखेंगे तो आगे जाके बिजनेस चलाने में आसान हो जाएगा। अरे पिछले साल कितना खर्चा हुआ था, इतना, तो इस साल कितना करेंगे, इतना। पिछले साल कितना इनकम था, इतना, तो अभी कितना इनकम होना चाहिए, इतना। It also helps for planning, decision making, analysis, right? So there are various importance of business documents. Documents by law बोले तो कायदे से, बरा तो कौन से है कायदे से बनने वाले? तो importance by laws of the company are the primary business documents. They are the laws that the company has established to keep the organization in control and in regulation. The bylaws serves as guidance offered by the authorities to or the top management. बराबर? कोई भी कंपनी के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम लोग बोलते हैं बायलॉज, जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। द क्लियरली डिफाइंड द पर्पस, राइट्स, responsibilities, shareholders' obligation, schedules, annual board meetings, and more. They also cover the process of appointment and removal of directors, right? Documentations of bylaws helps in establishing a structure for the business and defines the individual roles of the employee. हर एक को पता है कि हमें क्या करना है as per the rule. So as per the rule is nothing but bylaws. Okay. They help in resolving any dispute if they arise during the decision making process. This business documentation is used solely for internal use by the company. Importance of financial business documents that every company needs to have. P&L रखते हो, हाँ रखते हो। बैलेंस शीट रखते हो, हाँ रखते हो। कैश फ्लो रखते हो, हाँ रखते हो। पेरोल यानी कि जो लोगों की सैलरी गिरी है वो आप रखते हो रिकॉर्ड, यस रखते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो मैंने पहले आपको बता दिया है। अ सिंगल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेव्स टाइम एंड एनर्जी, बराबर है। डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल टू क्वालिटी एंड प्रोसेस कंट्रोल, यस। डॉक्यूमेंटेशन कट्स डाउन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक बार लिख दिया, काम खत्म, फिर कॉपी पेस्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, शेयर कर दो। भाई क्या था, हाँ ये था, ये ले। वरना हर बार अलग अलग रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, करेक्ट? रिकॉर्ड बन गए, उसको डॉक्यूमेंट करके रखो, सेव करके रखो, ताकि आगे के रेफरेंस के लिए भी काम आए, है ना? इट मेक्स हायरिंग ऑन एंड ऑन बोर्डिंग सो मच ईजियर। किसी को जॉब पे लेना है तो भैया इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये है, इसने कहाँ पे काम किया है, यहाँ पे काम किया है, अपने को जरूरत कितने की, इतने बंदों की, उसका क्वालिफिकेशन कितना है, इतना है, चलो ये अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ले लो, नहीं कर रहा है टाटा बाय बाय, है ना? When you know everything, what, how, when, and why you are supposed to do, and accordingly, if the person is available, you can hire him. If no, no. A single source of truth makes everyone smarter. देख इधर लिखा हुआ है भाई, तेरी साइन है ना? तूने ये सबमिट किया था, तूने ये सबमिट नहीं किया था, तूने ये चीज ली थी लेकिन वापस नहीं दी। अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू नया बना के ला, नया खरीद के ला, दैट्स अप टू यू, बट देना चाहिए। व्हाट इज अ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड क्या है? अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1.7 पे आ गए, अला ऐसा क्यों हुआ, है ना? 1.3 आ गया, क्यों हुआ? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कहाँ गया? तो वो वीडियो में ऑलरेडी बना हुआ है। 1.5 आ गया, बराबर है। 1.6 पे कूदेंगे अब, बराबर। 1.7, व्हाट इज अ रिकॉर्ड? तो व्हाट इज अ रिकॉर्ड? सिर्फ लिखना है क्या? नहीं, लिखकर उसको ऑथेंटिकेट करना, साइन करना इज अ रिकॉर्ड। ओके, a record is any document that's created or received in an office setting and that supports an organization in conducting its business. A record, whether paper or digital, contains information that is made, produced, executed, or received in connection with transactional office activities and is either preserved permanently or temporarily according to a predetermined retention schedule. जैसे आप लोग के रिजल्ट हमारे पास सालों से पड़े हुए हैं, एज पर द रूल हम 3 साल रखे, 5 साल रखे। आप लोग जो आंसर शीट लिखते हो वो 3 साल मिनिमम रखना जरूरी है।
ओके वैसे कंपनीज के रिकॉर्ड जो भी है मिनिमम 8 साल उनको रखना पड़ता है। Records are hard evidence of an agency, unique policies, procedures, and decisions, and often hold significant administrative, historical, and legal value. Why is record management important? जरूरी है कि नहीं है? अब तक तो समझ गए होंगे कि हाँ जरूरी है। क्यों? वेरीफाई करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लीगल प्रूफ के लिए। कोई अपने पे केस कर देगा, उसको अपन डॉक्यूमेंट बता देंगे, ये ले, बराबर। The importance of record management lies in how it oversees information that's created, received, maintained, and disposed of, regardless of the document formats. In other words, record management is important because it ensures the vital records are preserved and each supervises record throughout the year, including compliance with the set of retention process. बराबर है? Ultimately, leveraging record management is the best way to guarantee record with historical, fiscal, and legal impact are accurately identified and preserved, and that non-essential records are discarded as often as is required by established guidelines. 8 साल खत्म, फिनिश कर दो। अब रद्दी में बेचो या जलाओ या पानी में डालो, वो हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, बराबर है। जिस कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर है, नो हिडन एडजस्टमेंट, वो रद्दी में बेचेगा। कौन सा मेरे बाप का कुछ जाने वाला है? जो रिकॉर्ड है वही है ना। जिस कंपनी के झोल है वो जला देगा। प्रूफ नहीं रहना चाहिए बाबा, 8 साल खत्म, जला डालो, बराबर। समझ में आ रहा? बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब देखो, रिकॉर्ड अगर आप अच्छे से रखते हो तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। रीजन, easier compliances, right? Either you are following the rules and regulations correctly or no, ये पता चल जाएगा। Are the records maintained perfect or no, ये पता चल जाएगा। Whatever accounting work you have done, अगर financial data की बात करें तो your accounts are perfect, up to date, correct, without any hidden adjustment, true and fair or no, ये पता चल जाएगा, करेक्ट। बेटर वर्क फ्लोज, व्हेन एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, काम डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। मेरी जेब में आप लोग अटेंडेंस हमेशा देखते हो, क्या है? रिकॉर्ड। मेरी जेब में देखोगे ना तो पैसे कम और कागज ज्यादा दिखेंगे। क्यों? मैं अटेंडेंस ऑन पेपर लेता हूँ। क्यों अटेंडेंस जरूरी है? वो मैंने क्लासरूम में बोला हुआ है, आपको मैं सिखाता नहीं हूँ FY BCom को, बट अटेंडेंस आपकी जरूरी है। रीजन ये है कि अगर आप क्लास में हो, बाहर आपके नाम से कोई झोल हो गया तो वी कैन प्रूव कि यू आर इन द क्लास। अगर आप क्लास में नहीं हो और आपकी अटेंडेंस किसी फ्रेंड ने प्रॉक्सी लगाई है और उस फ्रेंड ने वहां पे कुछ लोचा किया है, जो एब्सेंट है उसने वहां पे कुछ लोचा हुआ है, फंसोगे कौन? आप, क्योंकि आपने उसकी साइन की है। सो नेवर गो फॉर प्रॉक्सी साइन, क्योंकि हम लोग उतने तो एक्सपर्ट होते कि भैया हैंडराइटिंग कनेक्ट कर लेते कि ये साइन और ये साइन मैच हो रही है, ये इंक और ये इंक मैच हो रही है। ओके, एवरी टीचर इज अनऑफिशियली अ CID ऑफिसर। हम लोग के पास उतनी नज़र होती है कि आपके इंक पेन या सिग्नेचर्स या हैंडराइटिंग्स हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो अलग इंक से भी साइन करोगे ना तो भी हम लोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया ना, सेम इंक। दिमाग लगाएंगे, अरे अपन दो पेन से साइन करेंगे, नो। We are expert enough to know your handwriting also. Okay, so लोचा करने का नहीं। So एक वर्क फ्लो इजीली हो जाए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। कॉस्ट सेविंग, when every record is in front of you, you need not spend much time and money for recovering the record। बराबर? सब कुछ पहले से अपने सामने पड़ा हुआ है, चलो डर वो फाइल निकाल, ये फाइल निकाल, चल चेक कर ले, है नहीं है, चल बना, बराबर है। Effective retrieval, yes, whatever data you are having, you can easily access it, analyze it, take productive decisions for the management of future activities of the business, right? Minimizes risk, है ना। जब जो भी बिल आपने पे किया उसका रिकॉर्ड आपके पास है, जो भी फाइन आपने पे किया उसका रिकॉर्ड आपके पास है, तो क्या गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगा सकती है किसी भी चीज की? नहीं। अगर लगा दी, यू कैन इजीली शो दैट रिकॉर्ड, ये ले, ये मैंने ये डेट पे ये मैंने पेमेंट की हुई है। अगर आप गूगल पे से भी करते हो तो उसका प्रिंट निकाल के रखो, प्रूफ है, ट्रांजैक्शन ID एंड ऑल। यस सर, काम की चीज बता दी। प्रोसेस डेटा, अब ये भी बताया मैंने कि पास रिकॉर्ड पे बेस आप एनालिसिस करके फ्यूचर आप प्लान कर सकते हो। प्रिजर्व्स नॉलेज, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
है ना। महाभारत में क्या हुआ था, कितने सैनिक लड़े थे, किसने क्या किसको मारा था, ये सब कुछ रिकॉर्डेड था, लिखा हुआ था। इसलिए आज आप उसको जान रहे हो। रामायण क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी लिखा हुआ है, इसके लिए आप लोग जान रहे हो, राइट। सो रिटर्न रिकॉर्ड्स बिजनेस में कितने इंपॉर्टेंट होंगे फिर, है ना। अगर सोशल लाइफ में हम लोग इतना इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व नॉलेज का, तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बूस्ट मोरल, when you see in front of you that my sales are increasing, my profit is increasing, my balance sheet assets are increasing, वाओ यार अपना बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, अपन और मेहनत करेंगे तो और अपन प्रोग्रेस करेंगे। वही अगर डिग्रेस हो रहा है, अरे चिंता, ये माँ लॉस हो गया यार, पिछले साल से सेल्स कम हो गया, चल 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 मेहनत करो, राइट। when you see something in front of you in written form, it helps you to motivate yourself, बराबर। if the records are negative you work for hard work, and if the records are positive you work for more achievement, बराबर। यस, समझ में आ गया। क्या करना है, वीडियो ध्यान से सुनना है। हाँ आई नो कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, अगले वीडियो में हो जाएगा, सॉल्व करवा लेता हूँ मैं, डोंट वरी। ओके, अगर माइक का प्रॉब्लम हो गया तो आई कांट हेल्प, माइक नहीं खरीदने तक आपको बेयर करना पड़ेगा। ओके, माइक एक ही साल हुआ है, एक साल में पुराना हो जाता है क्या। इफ एनीवन ऑफ यू नोज सम प्रोडक्टिव वेज माइक की आवाज कैसे बढ़ाती है तो प्लीज गाइड में, शायद मंसून है तो मॉइस्चर पकड़ा होगा, आई डोंट नो, बट माइक फुल्ली चार्ज है देन तो आवाज कम है। किसी के पास कोई हैक है क्या, वो DIY, तो मुझे कमेंट में बोल देना कि सर ऐसा करो माइक की आवाज नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, अच्छे से पढ़ो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, बिना केटी के पास हो जाओ रे बाबा। केटी नहीं चाहिए, केटी का लफड़ा बहुत भारी पड़ जाता है। टाटा।